हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि ये है कि जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये, तो इसमें जो साइड्स और एंगल दिए रहते हैं उनके रिलेशनशिप को हम ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? यही जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इन्हीं के रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो, इसको हम थोड़ा समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। एक सेकेंड। हाँ, अब जैसे ये अपना दिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें साइड दी है ए सी, ए बी, बी सी। अब ये इसमें जो साइड्स हैं, हम दो केस लेते हैं इसमें। एक केस ये है, ठीक है, और एक केस ये है। इसमें जो हमारा केस फर्स्ट है उसमें हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेंगे, और केस जो हमारा सेकंड है उसमें हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है। सी के एंगल ये थीटा है, और इसमें भी एंगल ए का थीटा है एंगल हमारा, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि ये है हमारे पास एक ट्रायंगल, इसको हम नाम दे देते हैं। मान लो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है सी। ठीक है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ऐसा हमें पता है, और ये एंगल होता है थीटा। अब हमें अगर इसके इनकी साइड्स का जो रेशियो निकालेंगे, जैसे हमने सबसे पहले साइड ली, फर्स्ट है ए बी, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। फिर है हमारे पास सेकंड ए सी, इसको क्या बोलेंगे? बेस। थर्ड है हमारे पास बी सी, इसको क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। अब ये हम जितने भी साइड्स लेते हैं ये हम लेते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल की सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस और ये बेस। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, अपॉन ए सी। तो ये जो हमारा रेशियो है इसी को हमने नाम दे दिया साइन थीटा। ठीक है। जो कि और हमारा क्या हो सकता है इसके रिस्पेक्ट में? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक। सेकंड जो है हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है। सॉरी बच्चों, ये ए बी है। तो ये हमारा क्या हो गया? अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि हम बोलते हैं कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक थर्ड है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम डिनोट करते हैं टेन थीटा से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सेम हमने ये इन्हीं को जस्ट उल्टा कर दो, तो फोर्थ हो गया हमारा ये वाला, उल्टा करेंगे इसको ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी को हमने नाम दे दिया कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस वाले को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। फिफ्थ में हम ये सेकंड वाला देखेंगे, इसमें हम इसका उल्टा लिखेंगे जस्ट। ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है। तो ये हो गया एच अपॉन बी, तो इसको हमने नाम दे दिया सेक थीटा। तो ये उल्टा क्या हो गया? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है। फिर सिक्स्थ ले लेते हम, ये वाला केस लेंगे, इसको उल्टा करेंगे ए सी अपॉन बी सी।
इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये सारे होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इसका क्या काम रहता है, जैसे हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लेते हैं, ये 1 मिनट मैं बना देता हूँ। जैसे हमने लिया, सॉरी, ये हमारा एंगल थीटा होता है, ए बी सी। अब ये जो एंगल दिया है, ये एंगल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, 60 और 90। तो ये अलग अलग वेरी करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमने फर्स्ट देखा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू इधर क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड ऐसे ही हमने कोई भी उठा लो, tan 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू इधर से क्या हो जाएगी 1/√3। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे काम आएगी इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। अब होती हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा और एलेबोरेट करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सेम कॉस के लिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गए इसके। सेकंड है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको भी हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम पहले केस लें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हम tan को इस साइड ले गए, ठीक है, इक्वल टू के दूसरी साइड, तो ये हमारा हो गया। इसको हम अगर और चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगी, जो ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगी। इसको हमें अगर थोड़ा और चेंज करना है तो एक हो जाएगा, अगर हम इसको इधर ही रहने दें, इसको दूसरी साइड ले जाएं, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम इसको उस साइड ले जाएंगे और इसको इधर ही रहने देंगे। ठीक है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई tan को लेके। मेन इसमें जो है ये हमारी यही आइडेंटिटी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहीं से सारी बनी है,
बस इन्हीं को लर्न करके रखना। ठीक, इसको मैं एक और करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो है 1 है इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम हम इसमें यही करेंगे जो हमने पिछले में किया था, ठीक है। क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सेम हम इसकी तरह कर देंगे, एक को इस साइड रह के दूसरी साइड ले जाएंगे और इसकी तरह, ठीक है। इसी के साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये कंसेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। अब आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है।